हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 नए आपराधिक कानून 2024। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिए गए। तो उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, न कि कानून की छात्र हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन बताने के पहले आपको बता दें कि जो आपका आईपीसी था और सीआरपीसी, इसको अब खत्म कर दिया गया। इसकी जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से। अगर बात करें यह पारित कब हुआ था, तो यह संसद में दिसंबर 2023 में पारित हुआ था, लेकिन यह लागू आपके 1 जुलाई 2024 से किया गया है, यह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो पहले आपका 1860 में बने इंडियन पिनल कोड था यानी आईपीसी, उसकी जगह कौन ले लिया है? उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ले लिया है, भारतीय न्याय संहिता यानी BNAS। ठीक है, वहीं पे दूसरा आपका 1898 में बना सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले लिया है, और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने ले लिया है। तो ये तीनों अब जो पहले इन आपके अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए ये कानून थे, उनको रिप्लेस करके अब भारत सरकार ने अपने नए कानून लागू कर दिए गए हैं। तो ये तीनों नए कानून आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 नए आपराधिक कानून विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो लोकसभा में यह आपका 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था लोकसभा के अंदर। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यह 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था, और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया, और यह आपका एक 3 नया आपराधिक कानून बन चुका है, और यह 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि रेप के दोषियों को आईपीसी की धारा 375 और 376 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो यह आईपीसी की धारा 375 और 376 था, यह आपके रेप और बलात्कार संबंधित हो जाता है, और यह आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 ने ले ली है। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जो 64 है, इसमें आपके आपराधिक को जो आपराधिक है उसे अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष की अधिकतम सजा देने का प्रावधान किया है जो बलात्कार दोषी है। ठीक है, वहीं यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70 में यह बोला गया, जो कि सामूहिक बलात्कार से संबंधित एक धारा हो जाती है। तो यह उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? तो हम आईपीसी की धारा जो 144 है इसके बारे में पहले बता देते हैं। तो जो यह 144 था वह जनसभाओं को रोकने के लिए किया जाता था, जहां पे आपके 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो सके, वहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके न हो सके। इसलिए आपका आप देखे होंगे जब कभी आपका चुनाव माहौल चलता है उसमें धारा 144 लागू कर दिया जाता था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके, यह आपका इसका होता था। लेकिन अब यह जो धारा 144 था उसका स्थान अब किसने ले लिया है? तो यह धारा आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187 ने ले लिया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के स्थान पर किस नए कानून को जगह मिली है? तो याद रखिएगा, अब जो यह आपकी हत्या का मामला का जो धारा था आईपीसी की धारा 302, इसका स्थान अब ले लिया है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 और 103। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा जो 499 और 500 के स्थान पर किस कानून ने जगह ले ली है, इसका स्थान ले ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 356 हो जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356। ठीक है, यह सभी आपके जो धाराएं थे आईपीसी के अनुसार वह धाराएं बदल दी गई हैं, यह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ठगी और धोखाधड़ी के मामले में आईपीसी की धारा जो 420 के स्थान पर किस कानून ने जगह ले ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 और 318। अब ये जो धोखाधड़ी के मामले, ठगी के मामले होंगे वह धारा 316 और 318 के अंतर्गत यहाँ पे सुलझाए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका दिया गया है कि देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 के स्थान पर किस कानून ने जगह ले ली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152। जो यह आपका देशद्रोह है, अब इसमें क्या बोला गया है, जो पहले यह राजद्रोह हुआ करता था लेकिन अब यह देशद्रोह के मामले में बताए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है। तो आईपीसी का पूरा नाम हो जाता है इंडियन पिनल कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में सीआरपीसी का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीड्यूसर कोड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए तो कितनी बदलेंगी धाराएं, इनको भी देख लेते हैं। तो यह जो आपकी अपराध की धाराएं हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र। तो यह हत्या के लिए लगने वाली जो 302 की धारा है वह अब छिनौती पर भी लागू की जाएगी। तो यहाँ अपराध दिए गए या पहले और अब की बात की जा रही है। तो हत्या पहले धारा 302 के अंतर्गत आता था, अब वह धारा 101 के अंतर्गत सुलझाए जाएंगे। वहीं धोखाधड़ी की बात की 420 से अब यह 316 में आ चुकी है। वहीं अपहरण 362 में था, अब यह धारा 135 में चला गया है। वहीं बलात्कार 365, 375 और 376, अब यह धारा 376 के अंतर्गत यहाँ पे हो चुका है। वहीं सामूहिक बलात्कार जो था यह आपका 376 में था लेकिन यह अब धारा 70 में आपका शामिल कर दिया गया है। वहीं छिनौती की बात की 356 में था, यह धारा 302 हो चुका है। वहीं दहेज हत्या जो थी वह 304 भी था, अब वह 799 हो चुकी है। वहीं भीड़ भाड़ हंगामा जो था 144 था, यानी जो आपका जनसभा को रोकने के लिए था 144 धारा, वह 187 हो चुका है। मानहानि की धारा 499 थी और 500 था, अब यह 354 हो गया है। राजद्रोह का कानून जो था वह 124A में था, यह अब धारा 150 में चुका है। देश विरोधी गतिविधि धारा 21A में था, 121A में वह 146 हो चुका है। वहीं देश के खिलाफ षड्यंत्र 121 में था धारा, वह धारा अब 145 हो चुकी है। आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 306 में था, वह धारा 106 हो चुका है। तो यह आपको याद रखने हैं। ठीक है, यह धाराएं कुछ चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो यह आपकी धाराएं के आगे, अब आगे यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी था वह 1860 में लागू किया गया था। तो यह जो आपका भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 है वह आपका 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो था वह 1973 में लागू किया गया था, 1873 में चाहिए लागू की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कब लागू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1980 में यह सीआरपीसी यहाँ पे लागू की गई थी। यहाँ 74 होगा, 1 जनवरी 1974। ठीक है, 1 अप्रैल 1974। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। यह जो आपकी हाल ही में लागू नए कानून में कितने अपराधों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो लागू किए गए नए कानून है इसमें कुल आपके 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू हुआ था। तो यह आपका जो 1872 जो भारतीय साक्ष्य संहिता है वह कब लागू किया गया था। तो यह 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य संहिता BENS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो यह 358 धाराएं हैं। ठीक है, आईपीसी में कितनी धारा थी। तो आईपीसी में आपकी 511 धाराएं थी लेकिन इसमें आपकी 358 धाराएं ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BENS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें 531 धाराएं हैं। आगे देखेंगे अगला आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 170 धाराएं हुए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, वहीं सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा, यौन उत्पीड़न के केस में बयान का वीडियो होगा। यह सभी आपके सत्य कथन हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संगठित अपराध को शामिल किया गया आर्टिकल जो आपका धारा 111 है। 111 में यह बताया गया है संगठित अपराध के मामले कौन कौन से होते हैं, इनकी श्रेणी में कौन से आपके आते हैं, आपको बता दें। तो संगठित अपराध की श्रेणी में अपहरण, डकैती, वाहन की चोरी, भूमि हड़पन, मानव तस्करी, ऐसे दुष्कर्म, ऐसे आपके जो जुर्म हैं वह शामिल किए गए हैं। संगठित अपराध, संगठित यानी जो ग्रुप में आपके समूह में किया जाने वाला अपराध हो। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा किस धारा यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में भारत की अखंडता, एक प्रभुता, एकता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने की आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 यहाँ पे धारा आपका 113 है। तो धारा 113 में यह बताया गया है कि जो यहाँ पे आतंकवादी कार्य बताए गए हैं, इसमें धारा 113 में यह बताया गया है कि आतंकवादी कार्य का अपराध पेश किया गया है, यानी आतंकवादी मामले इसमें शामिल किए गए हैं। धारा जिस पे 113 लगेगा वह आतंकवादी पेश किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए आपके नए कानून से रिलेटेड। तो यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा।